किसान साथियों, आज जो वीडियो हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं, ये वीडियो आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन तीनों माह के लिए बहुत ही काम आएगा। बहुत ही ज़्यादा इस वीडियो की साथियों आपको आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इस मौसम में एक तो पाले का प्रकोप आगे आने वाला है, लेकिन उसके ऊपर वीडियो आगे बनाएंगे साथियों। आज इस वीडियो में इसकी चर्चाएं हम नहीं करेंगे। आज जो वीडियो हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं वो इस शरद मौसम में, इस सर्दी के मौसम में कम तापमान में आपके पौधे समय पर जो है पूर्ण रूप से पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन आपको पता है कि सूर्य की रोशनी कम होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो धीमी हो जाती है और पौधे पूर्ण रूप से पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उसमें बढ़वार भी रुकती है। हमारे उत्पादन के अंदर भी काफी प्रभाव साथियों पड़ता है। दूसरा, इन 3 माह में जो उपरोक्त मैंने बताए हैं, इन 3 माह में कोई भी बीज आप लगाते हैं उसमें अंकुरण के अंदर काफी तरह की दिक्कत आती हैं। वो सही रूप से अंकुरण नहीं हो पाता है। अंकुरण होता है तो बहुत लंबा समय जो है उसमें बीज ले लेता है। उससे कैसे हम छुटकारा पाएं, ये भी चर्चाएं आज इस वीडियो में साथियों हम करेंगे। तो किसान साथियों नमस्कार, मैं अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल पर क्लिक करने का कष्ट करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का साथियों नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। किसान साथियों, आपने देखा होगा कि दिसंबर माह या जनवरी माह में काफी हमारे आसपास राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि की अगर हम बात करें तो काफी जगह मैंने देखा है, जो फील्ड के ऊपर हम जाते हैं, फील्ड में जब किसान साथियों के पास जाते हैं तो काफी जगह हमने पाया है कि अब जैसे गेहूं की लेट वैरायटी यानी पछेती बजाई जो किसान साथी करने जा रहे हैं, उसमें वो क्या करते हैं कि बीज का अंकुरण जल्दी आए उसके लिए उसके साथ में यूरिया मिलाने का काम साथियों करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि यूरिया के अंदर काफी मात्रा में काफी मात्रा में नमक भी होता है और कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जिससे कि गर्म उसके अंदर अपडेट होता है, यानी मिट्टी गर्म होती है या उसका वातावरण जो है गर्म होता है और पौधा जल्दी उसमें अंकुरण करता है। अब इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या है साथियों, आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि उस बीज के साथ जब आप यूरिया डाल रहे हैं तो उसका आने वाले समय में जो दुष्प्रभाव आपको झेलना पड़ेगा उसका कोई भी अनुमान आप नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि जैसे ही तापमान बढ़ेगा या तापमान नहीं बढ़ेगा, तो अगर आप उसके साथ में यूरिया इत्यादि कोई भी ऐसे केमिकल का उपयोग करते हैं जिससे बीज जल्दी अंकुरित हो, तो वो एक तो सिंचाई जो हम करते हैं, सिंचाई की जो है अवधि या समय जो हम कह सकते हैं वो कम हो जाएगा। जल्दी जल्दी आपको सिंचाई करनी पड़ेगी और फिर जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो उसके ऊपर उसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव साथियों पड़ेगा। फसल का समय पर पके नहीं होगा और उससे आपका उत्पादन प्रभावित होगा। उसके साथ साथ जमीन तो आपकी खराब होगी, उसमें तो कोई रोकने वाला ही नहीं है। लेकिन हमारे उत्पादन में और हमारी मिट्टी के अंदर, और दूसरा जो उसका दुष्प्रभाव सबसे बड़ा जो आपको देखने को मिलेगा साथियों, वो ये आएगा कि जैसे जैसे आप इस चीज को बीज के साथ डालना, यूरिया, केमिकल या कोई भी चीज आप डालना शुरू करेंगे, तो आपकी मिट्टी ऐसी बन जाएगी या आपकी जमीन में ऐसी जो पैदा हो जाएगी कि जब तक उसमें यूरिया इत्यादि बीज के साथ में नहीं मिलाएंगे तब तक उसमें साथियों अंकुरण नहीं हो पाएगा। आज इन चीजों से कैसे हम छुटकारा पाएं, उससे विषय पर हमने कुछ पहले दिन जब हमने बीज उपचारित के ऊपर एक वीडियो बनाया था साथियों, आपको ध्यान हो, उसमें हमने विशेष करके आपको इस बारे में बताया था कि जब भी आप भले ही चाहे रासायनिक फार्मिंग करते हो साथियों या जैविक फार्मिंग करते हो, वो यहाँ कोई भी मायने नहीं रखता है। मैंने बीज उपचारित करने बारे में हमारे रासायनिक साथियों को भी ये बोला था कि भले ही आप रासायनिक फार्मिंग करें, कोई दिक्कत नहीं, आप करते रहिए, लेकिन माननीय चंद्रा जी के जो 5 उत्पाद हैं, जैसे वाम है, ट्राइको है, एनपीके है, ओडब्ल्यूडीसी, एनडब्ल्यूडीसी, इनके माध्यम से जो है बीज उपचारित आपको साथियों अवश्य कर लेना चाहिए। तो आज जैसे प्रकाश, सूर्य का प्रकाश कम होगा, उसकी रोशनी कम होगी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगी, पौधे को जो है पूर्ण रूप से साथियों पोषक तत्व
नहीं मिल पाएंगे। जो जमीन में पड़े हैं ना तो वो ग्रहण कर पाएंगे, और जो ऊपर से आप डाल रहे हैं कोई भी जैविक उत्पाद आप उसके अंदर यूज कर रहे हैं साथियों, वो पौधा जो है उतना जल्दी उसको यानी अवशोषित नहीं कर पाएगा। उसके लिए हमारे पास जो माननीय चंद्रा जी का वाम डीकेसी है, मैंने पहले भी आप लोगों को काफी बार बताया है कि मैं वाम डीकेसी के ऊपर एक विस्तृत वीडियो साथियों आने वाले समय में बनाने जा रहा हूं, क्योंकि वाम डीकेसी के वो परिणाम हमारे सामने आए जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो यानी ये ज्यादा जहां पर ठंडी होती है, तापमान माइनस में जाता है या 2, 3, 4, 5 डिग्री 6 डिग्री के आसपास साथियों रहता है, तो उनके लिए सही उपयुक्त समय जो है अब रहने वाला है। अब भी आप जो कोई भी क्रॉप आपने लगा रखी है तो वाम का कल्चर जो है 300, 400, 500, 1000 जितना भी लीटर आप चला पाए उतना चलाने का साथियों काम आपको करना है। ये आपके जितने भी पोषक तत्व आप देंगे, कोई भी चीज आप देंगे, मान लीजिए कोई भी न्यूट्रिएंट आप देंगे, भले ही गोबर की खाद ही क्यों ना आप दें या और कोई अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट आपने बना रखा हो वो क्यों ना दें, वो पौधा जो वाम पौधे को जो वाम आप देंगे, वाम पानी के साथ में जो आप डालेंगे, उसका सबसे बड़ा जो कार्य साथियों होगा वो हमारे पौधे के को पोषक तत्वों को, जो पोषक तत्व जो पौधा उनको ग्रहण नहीं कर पा रहा है सही रूप से, वो उनको देने में सबसे बड़ा सहयोग साथियों करेगा। और उसके साथ साथ जो है वाम अगर आप डालेंगे तो उसमें व्हाइट रूट बहुत अधिक मात्रा में साथियों आप देख पाएंगे। तो ठंडी के मौसम में एक मुख्य समस्या हमारे सामने रहती है कि पौधे जो हैं पूर्ण रूप से जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो पूरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रोशनी कम होती है। तो जो रुकावट पोषक तत्वों को ग्रहण करने में होती है उसको दूर करने में वाम डीकेसी आपका सबसे बड़ा सहयोग साथियों करने वाला है। अगर आप वाम डीकेसी के साथ में एनपीके ओडब्ल्यूडीसी भी अगर आप डालने का काम करते हैं तो ये रिजल्ट जो है साथियों आपके प्लस हो जाएंगे, क्योंकि ये क्रिया सर्दी के मौसम में जो सबसे बड़ी जो क्रिया करते हैं बैक्टीरिया के तौर पर अगर हम बात करें तो एजोवेक्टर काम करेगा। और एजोवेक्टर जो है वो एनपीके में प्रचुर मात्रा में है। वो आप जानते हैं कि अच्छी सीपीयू वैल्यू के अंदर माननीय चंद्रा जी के द्वारा डाला गया है। और दूसरा जो है वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर भी एजोवेक्टर काफी एक्टिव अवस्था में है, ये हम कह सकते हैं साथियों। और तीसरा जो सबसे बड़ा हैम रोल जो रहने वाला है माइकोराजा का, वो माननीय चंद्रा जी ने वाम के नाम से आपको उत्पाद साथियों दिया हुआ है। आप अवश्य प्रैक्टिकली इस बार सर्दी के मौसम में विशेष करके आपको करके देखना है को कोई भी हिस्से आपको बनाने हैं, एक में वाम आपको डालना है और एक टुकड़े में जो है आप उसी तरह फार्मिंग करते रहिए जिस तरह से पहले आप करते आए हैं। जब आप फसल निकालेंगे वो तो बहुत आगे का समय रहेगा साथियों, लेकिन फसल निकालने से पहले ही उसके परिणाम आपके सामने आ जाएंगे और आप खुद स्वयं ये बोलेंगे कि अगर मैंने वाम का उपयोग इसमें भी किया होता तो मेरा उत्पादन बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता और पौधे के अंदर जो है बहुत शानदार ग्रोथ आनी थी। और ग्रोथ अगर पौधे में आएगी तो सीधी सी बात है हमारा उत्पादन अधिक साथियों आएगा। दूसरा, अधिक ठंड की वजह से या तापमान कम होने की वजह से बीज अंकुरण, मिट्टी ठंडी होने की वजह से बीज के अंकुरण में जो है काफी दिक्कत है हमारे सामने आती है, क्योंकि आप बीज उपचार जो कार्बेडेजम इत्यादि दवा जो आप यूज करते हैं या कोई अन्य तरीके से बीज उपचारित करते हैं साथियों, वो कोई भी आपके बीज अंकुरण में कोई भी सहयोग आपका वो साथियों नहीं कर रहा है। वो केवल टू केवल आपकी मिट्टी में जो दीमक है उसको थोड़ा सा दूर करने का काम करता है, ताकि फंगस की वजह से जो पौधा आपका खराब हो रहा है, सूख रहा है, उस पर दीमक का अटैक होने के बाद जो है फंगस का अटैक होने के बाद दीमक उसके ऊपर अटैक करे, वो थोड़ा सा दूर रहेगी और कोई भी कार्य साथियों वो नहीं कर रहा है। तो जब भी आप बीज उपचारित करें इस ठंडी के मौसम में, विशेष करके मैंने आपको 2 से 3 दिन के अंदर भी बीज अंकुरण से संबंधित वीडियो आप लोगों के बीच में मैंने डालने का काम साथियों किया था। मैं ये बताऊं कि सिंपल तरीके से अगर बीज कोई भी आपका बीज 10 से 12 दिन में अगर अंकुरित होता है, अगर आप ओडब्ल्यूडीसी, एनडब्ल्यूडीसी, एनपीके, वाम, ट्राइको इत्यादि से बीज उपचारित करके साथियों आप लगाते हैं तो 5 से 6 दिन के अंदर अंदर जो है बीज का अंकुरण होगा और वो भी 100% होगा। ये आप बिल्कुल साथियों नोट कर पाएंगे अब की बार जो भी, और जिन साथियों ने ये प्रैक्टिकली किया है वो ये बताने का काम भी करें, अपना सुझाव भी दें कि उनको बीज उपचारित करने के बाद जो है कितना बेनिफिट उनको देखने को साथियों मिला है।
तो ये मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। मुख्य तरीके से मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ कि फसलों के अंदर अगर बढ़वार ठंडी की वजह से रुकती है तो वहां पर वाम माइकोराजा डीकेसी का उपयोग आपको करना है। और बीज अंकुरण में अगर कोई समस्या आपको आती है तो वहां पर OWDC, NWDC, ट्राइकोवाम इत्यादि से बीज उपचारित करके आप लगाइए। उसके बीज अंकुरण में भी अलग परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, उसके साथ साथ उसकी बढ़वार में भी आपको बहुत शानदार बेनिफिट साथियों मिलेगा। और जब वाम आप चलाते हैं तो उसके साथ में ट्राइको, NPK, OWDC इत्यादि भी अगर आप देना चाहें तो साथियों आप चला सकते हैं, उसके परिणाम भी आपको बहुत शानदार मिलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह था, कैसी भी ठंड क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की आपकी मिट्टी ठंडी क्यों ना हो, किसी भी तरह की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपकी धीमी क्यों ना हो, उसको ये सुचारू रूप से करने में जो है वाम माइकोराजा, OWDC, NPK इत्यादि का अहम रोल साथियों इसमें रहने वाला है। क्योंकि इस मौसम के अंदर अगर सबसे ज्यादा एक्टिव अवस्था में अगर रहेंगे तो हमारे यही बैक्टीरिया और यही हमारी फंगस रहेगी और यही आपके लिए बहुत बड़ा सहयोग साथियों करने वाली है। तो आप अवश्य यूज करें। आप सभी के पास वाम, ट्राइको इत्यादि जो है उपलब्ध है, उसको मल्टीप्लाई कीजिए। पहली सिंचाई करते हैं, दूसरी सिंचाई करते हैं या ड्रिंचिंग करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन माइकोराजा वाम का उपयोग आपको अवश्य करना है। और उसके साथ में OWDC और NPK इत्यादि भी अगर आप देते हैं तो ये परिणाम और भी डबल साथियों हो जाएंगे। तो मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं। आने वाले समय में किसी नए विषय को लेकर फिर हम आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। और जिन साथियों ने बीज उपचारित करके लगाया है और जो पहली सिंचाई में, दूसरी सिंचाई में वाम इत्यादि का उपयोग किया है, तो वो अपने अनुभव अवश्य व्हाट्सएप करें या जो भी आप वीडियो के नीचे कमेंट करके अवश्य बताने का कष्ट साथियों करें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।